नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भी प्यारे विद्यार्थियों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सभी को मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम आपको हैड टू के बारे में बात बताएंगे। हैड टू, इससे पहले पार्ट में पढ़ा था हैज टू, हैड टू। आप पढ़ाएंगे पास्ट टेंस में हैड टू का प्रयोग पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या है, पहचान है इसकी। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आदि शब्द आते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया के अंदर नाने लगी होती है। नाने का मतलब पता था मैंने कितनी बार बताया था कि जाना, खाना, पीना, रोना, धर्म आदि चीजें आती है। इस प्रकार के वाक्यों में भूतकाल में मजबूरी प्रकट होती है। मजबूरी प्रकट होती है। रोज बच्चे बोलते हैं मुझे वहां जाना पड़ता है, जी को काम करना पड़ता है, खाना पड़ता है, पीना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी बात जो है ना, ये स्पेशल अटेंशन वर्ड है। ये स्पेशल अटेंशन के वाक्य है ये। तो इसमें क्या है, इस प्रकार के वाक्य सिंपल पास्ट टेंस के होते हैं। बच्चे यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, इसको बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है। मतलब कि सिंपल पास्ट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो। अरे वो सिंपल पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो तो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो तो। सिंपल टेंस तो केवल ये आते हैं, इससे बाहर के वाक्य है। इससे फिर किस प्रकार का वाक्य है, वह राजा है, ईमानदार है, चोर है, बेईमान है, किस प्रकार के वाक्य है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट के है। या था आगे, बी फॉर्म में आगे। मैंने जिक्र कर रखा है अपनी उसमें कि भाई जब हम वर्ब पढ़ाते हैं तो वो वर्ब में मैंने जिक्र किया इन बातों का कि भाई वर्ब कितने प्रकार की हो, कौन सी हो, क्या क्या हो। वो मेरा पार्ट देखना आप लोग। इसके बाद मुझे क्या आई तो मैं की यू, उसे की ही, उन्हें की थे और हमें की लगाते हैं। अगले बढ़ा दिया अफर्मेटिव सब्जेक्ट पर हैड टू, दोनों में हैड टू और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जितने मेरे पास यूज होते हैं उन सभी में हम जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या है, महाराणा प्रताप को कष्ट उठाने पड़े। महाराणा प्रताप को कष्ट उठाने पड़े। तो ये पढ़ते थे, यहां से स्टोरी शुरू हो जाती है। महाराणा प्रताप को कष्ट उठाने पड़े या पढ़ते थे। तो यहां क्या, महाराणा प्रताप हैड टू सफर, सफर। इसके मतलब कष्ट उठाने के लिए क्या है, सफर। तो ये ध्यान रखना है। उसे बाजार में सब्जी बेचनी पड़ती थी या पड़ी। क्या ही हैड टू सेल वेजिटेबल इन द मार्केट। तो इस प्रकार से इस प्रकार से दोनों वचनों में, एक वचन में भी और दो वचन में भी हैड टू का प्रयोग करते हैं। इसके बाद मुझे घर में खाना पकाना पड़ता था। यहाँ मेरे बच्चों ध्यान रखिए, बहुत सुंदर वर्ड है, पकाना या बनाना। अब यहाँ पर पकाना, क्योंकि भोजन के साथ में पकाना की या बनाने की अंग्रेजी में कुक लगाते हैं, COO के कुक लगाते हैं। लेकिन जब हम बनाने के लिए, जब हम उसका यूज होगा तो बनाने के लिए, वस्तु को बनाने के लिए मेक का भी प्रयोग होता है। मकान बनाते हैं तो उसके लिए हम बिल लगाते हैं, BIL बिल लगाते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग परिस्थितियों में हम इसका प्रयोग करते हैं। आई हैड टू कुक फूड इन द हाउस। अब यहाँ पर फूड का प्रयोग ध्यान रखना है मेरे बच्चों। यहाँ फूड जो मैंने लिखा है, भोजन के लिए लिखा, मील भी होता है भोजन, खाना, भोजन जो एक तो खाना होता है, खाना यानी कि भोजन को खाना,
तो यहाँ भोजन का जो है, यहाँ फूड वाले फूड होता है, मतलब मील, MPL, मील माने भी भोजन होता है। ये कहाँ लगेगा? दोपहर के भोजन में हम इसका यूज करते हैं। जब हम पढ़ाने के लिए कहते हैं दोपहर के भोजन में मील का प्रयोग करते हैं, इसको हम लंच भी बोलते हैं, लंच। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद उसे छत पर हंसना पड़ा। अब यानी पढ़ता था या पढ़ा, तो क्या है? He had to laugh, LAUGH, laugh on the roof। अब ध्यान रखिए, रूफ एक सीलिंग भी होती है, सीलिंग भीतरी छत। एक टेरेस होती है, टेरेस जो होती है वो ढलान की छत होती है, उसको बोलते हैं टेरेस। और स्पीकिंग को तो मेरे बच्चों को दिक्कत है ही नहीं, स्पीकिंग में तो कोई कसी में लगाओ, बस मीनिंग होना चाहिए। स्पीकिंग में, ग्रामर में तो बिल्कुल सूट जहां हमें बैठना वो हमें ध्यान रखना है, जहां हमें इसका यूज बैठता है। ग्रामर का माने है मैनर, डिसिप्लिन, स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो हम उसको ग्रामर का मतलब है शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना आता हो, उसको ग्रामर बोलते हैं। तो इसके बाद निगेटिव सेंटेंस आता है हमारे पास। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें सड़क पर प्रतिदिन दौड़ना पड़ा। क्या है? We had to run on the road every day। अब यहां ध्यान रखना है, एवरीडे सड़क पर है। मैंने बताया था कि सड़क पर जो है प्रयोग होता है कि कौन लगाते हैं या कौन का प्रयोग होता है, इसका प्रयोग से ध्यान रखना है बात को। तो यहाँ पर हमें जो है उसे नहीं पढ़ता है, तो हैड नॉट टू करना है। वी हैड नॉट टू रन ऑन द रोड। राजू को बाग से लोकाट तोड़ना पड़ता था और नहीं पड़ता था। राजू को बाग से लोकाट तोड़ना नहीं पड़ता था। तो उसमें क्या होगा? राजू हैड नॉट टू pluck madler, madler from garden। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ कहेगा राजू हैड नॉट टू pluck madler। लोकाट की जो अंग्रेजी होती है वो होती है मेरे भाइयों मैडलर माने लोकाट। फ्रॉम गार्डन, उसे चारपाई पर बैठना पड़ा। बैठना नहीं पड़ा, तो यहाँ होगा he had not to sit on doors। कोट बोलते हैं, सीट कोट, सो कोट बोलते हैं सिट, बैठना पड़ा। बैठने का दिया सिट करना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अब आपके इंट्रोगेटिव ए में क्या होता है? हैड। इंट्रोगेटिव ए का मतलब क्या है? यस या नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं इसको, यस या नो टाइप क्वेश्चन। मेरे बच्चों, मैंने ये सुविधा के लिए बनाया बच्चों को कि ए और बी। ए में क्या होता है? क्या पहली में आता है, स्टार्टिंग में होता है हिंदी अर्थ में, क्या पहली में लगाते हैं, उसके अंग्रेजी नहीं लगाते, वर्ब लगाते हैं। और बी होता है इंट्रोगेटिव, बी का मतलब यू है, क्यों, कहां, कैसे, कब, इसकी अंग्रेजी हमें यहाँ बीच में आती है, वो शुरुआत में लगाओगे इसके। इसको क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को समान।
क्या उन्हें क्या उन्हें क्या उन्हें रात में पढ़ाना पड़ा पढ़ाना पड़ा। तो यहाँ क्या होगा हैड दे टू टीच पढ़ा पड़ा टीच इन नाइट। ये ध्यान रखना है रात में। क्या उसे प्रतिदिवस मेले में जाना नहीं पड़ा। अब यहां क्या लगा हैड ही टू गो इन फेयर फेयर एवरी ईयर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ जाएगा मेला। फेयर माने सुंदर भी होता है, फेयर माने मेला भी होता है। यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। फेयर दोनों की स्पेलिंग एक है। ये बोलते हैं होमोफोन्स, बोलते हो होमोनिम्स होते हैं। एक होता है होमोफोन्स। होमोफोन्स में क्या होता है स्पेलिंग अलग अलग, उच्चारण एक, मीनिंग अलग अलग। और होमोनिम्स का मतलब क्या है स्पेलिंग भी एक, उच्चारण भी एक, माना अलग अलग। जैसे काइट KIT काइट माने चील और काइट माने पतंग, बैट माने बल्ला, BAT बैट माने बल्ला, बैट माने चमगादड़। ऐसे फेयर माने मेला, फेयर माने सुंदर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का। इसके बाद में इंट्रोगेटिव बी। इंट्रोगेटिव बी में क्या होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेड सब्जेक्ट टू फर्स्ट फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर हमें नेगेटिव नोट बना नोट यहां लग जाएगा नोट। ये इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव बी, यानी कि क्वेश्चन WS टाइप क्वेश्चन नेगेटिव बी। दोनों एक में ही आगे कर्ता के बाद में ए में भी और बी में भी कर्ता के बाद नोट लगा देते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें को बात को। तो क्या होता है ये बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, स्कूल में आते हैं, इंटरचेंजिंग में आते हैं, इंटरमीडिएट में आते हैं, ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंस। जब हम इसका अगला चैप्टर पढ़ाओगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम आपको बताएंगे। तो मेरे बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आ सके। वे उसे खेलना क्यों पड़ा तो भाई हैड ही टू प्ले क्वेश्चन मार्क। अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा तो वाक्य रॉन्ग है। जो पंक्चुएट बनाई हमने स्कूल में, इंटरमीडिएट में जो स्कूल में आती है, एग्जाम बोर्ड में आती है, जो पंक्चुएट बोलते हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगागा, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगागा, कहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगागा, तो सब चीज जो है पंक्चुएट में आती है। 2 नंबर में आती है यूपी बोर्ड में। ये बड़ा विषय इंटरचेंजिंग भी आती है। तो उसके बाद में हमें भालू क्यों देखना पड़ता था तो भाई हैड वी टू सी। भालू देख हम तो क्या करेगा वहां लुक बियर माने भालू। तो इस प्रकार का ये ध्यान रखना। मैंने पिछले ये अभी बताया था कि लुक और सी का यूज होते हैं। अगर हम नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर हम यहाँ पर बाद में नोट लगा देते हैं इसके बाद में ये ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या जैसे क्या है उन्हें दिन में रोना कैसे पड़ता था। ये तो क्या होगा हाउ हैड दे टू वीप इन नाइट इन डे क्वेश्चन मार्क। अब यहां ध्यान रखना वीप बहुत से बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दे रोने के अंग्रेजी क्राई लगाते हैं, जबकि रोने की अंग्रेजी वीप होती है। वीप क्राई मत लगाओ ताकि क्राई तो चिल्लाना होता है, चिल्लाने में रोने में अंतर है। इस प्रकार के ध्यान रखना है। अब इनको
किसी को कितना बढ़ा सकते हो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार फिर नमस्कार।